इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। तो ये थोड़ी था कि हमारा झगड़ा नहीं होता था। आपको हमारा जरा भी एहसास नहीं है। माना आप खुश हैं। होता था, लेकिन तुम्हारे बाबा बड़े मैच्योरली हैंडल करते थे। लेकिन मेरे और ज़ैनब के दुख का क्या? भाई जब तक रूसा मेरे हाथ में कठपुतली बनी रहेगी, मेरा मकसद पूरा होता रहेगा। कहीं आप ये तो नहीं चाहती कि रूसा के साथ भी वही हो जो ज़ैनब के साथ हुआ था? हाँ, अगर वो मेरे हाथ से निकल गई तो मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अपनी पूरी जिंदगी तुमने क्या अपने बाबा और मुझे लड़ते हुए देखा? नहीं ना। ड्रामा सीरियल इंतहा की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अरूसा, जिसे बिलाखिर सब कुछ इल्म हो जाता है कि उसकी वालदा को मारने वाली अस्मा बेगम नहीं, बल्कि फ़ोन करके जली कटी सुनाने वाली नौशीन ही थी, वो उसी वक्त वापस अपने कमरे में गई और इस नौशीन को कुछ ना कह सकी और फिर उसी वक्त बेहोश हो जाती है। असद उसे संभालता है, उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब जब यहाँ पर आए तो खुशखबरी ही सुनने को मिलती है कि अरूसा उम्मीद से है, जिसके बाद तो अस्मा बेगम की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो तो घर आए इस नवीद को खुशी से अपने हाथों से मिठाई खिलाती है। पहले तो नवीद भी हैरान था अपनी वालदा की इस खुशी की इंतहा को देखकर, मगर जैसे ही अस्मा बेगम ने उसे बताया कि तुम ताया बनने वाले हो, ये सुनकर नवीद और ज़ैनब दोनों का ही मुंह बन जाता है। माना आप खुश हैं, लेकिन मेरे और ज़ैनब के दुख का क्या? और जिसने ये सब कुछ किया वो भी आपके सामने है। यूं फिर नवीद मिठाई नहीं खाता, इसी खुशी को एक्सेप्ट ही नहीं करता, बल्कि यूं कह लें कि अब तो इन दोनों में हसद की आग और भी भड़कने लगी है। अब सब घर वालों को इल्म हो चुका है कि अरूसा उम्मीद से है। ज़ैनब का तो रो रो कर बुरा हाल है और यहाँ पर अरूसा, जो कि इत्तफाकन नौशीन बेगम के कमरे में आने लगी, तब ये नौशीन बेगम अपने अंदर का जहर ही उगलती है। बेटी को कह देती है कि इस अस्मा बेगम की खुशियों को तो मैं खा जाऊंगी, इसे ये खुशी नसीब ही नहीं होगी। और सज्जल को ये भी बता दिया कि जब तक अरूसा उसके हाथों की कठपुतली बनी है, वो इस अरूसा को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जैसे वो मेरे हाथ से निकल गई तो वो सज्जल को कहती है मुस्कुराते हुए कि फिर तो मैं नुकसान पहुंचाऊंगी। ये सुनकर तो अरूसा के 14 तबक रोशन हो जाते हैं कि ये नौशीन आंटी इतनी बुरी है। तब ये समझ गई। ये सब बातें सुनने के बाद अरूसा रुक गई, वो कुछ नहीं कहती। इस नौशीन का ड्रामा उसके साथ जारी रहता है। मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए ज़ाफ़रान का दूध बनाकर लाई हूँ। तो वो मुस्कुराने लगी और अब ज़रूर वो नौशीन को यही कहेगी कि आपने क्यों तकल्लुफ़ किया। कोई बात नहीं, मैं तो खुद ही ले लेती। यूं ही अरूसा इस दूध को नहीं पिएगी और वो फेंक देगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप ये सब देखने वाले हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।